वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23 में आपका स्वागत करता हूं। आज लेकर आए हैं क्लास 10th के ज्योमेट्री है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कह रहा है कि इन ABC इन राइट एंगल ट्रायंगल है AB = 24, BC = 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos A sin C एंड cos C। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले एकदम सिंपल बेस में क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले कह रहा है ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल हुआ देख रहे हैं ना 24 दिया हुआ है और BC का वैल्यू क्या हमारा दिया हुआ है 7 दिया हुआ। और यहाँ पे सबसे पहले हमको AC का वैल्यू तो पता होना चाहिए ना। जैसे अगर आपको AC का वैल्यू पता नहीं होगा तो हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल का तीनों वैल्यू का होना, तीनों साइड का वैल्यू होना कंपल्सरी होता है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इसका थ्योरम यही कहता है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इजिकल टू हो जाएगा 625। क्लियर है, क्या आएगा 625। इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इजिकल टू 25, तो AC इजिकल टू क्या हो जाएगा 25। तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 25। क्लियर, समझ में आया आपको। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हम पाइथागोरस प्रिंसिपल लगाएंगे और यहाँ पे कॉर्ड का हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इक्वल टू बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 प्लस करेंगे 625 और 625 आपका 25 का क्या होता है स्क्वायर होता है। ये हो सकता है कि आपको पता ना चले कैसे होता है, तो हम यहाँ निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। जब हम 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 1 जा। ठीक है, पेयर बनाएंगे यानी 5 5 जा 25, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 25। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन दिया है साइन ए। साइन ए क्या दिया हुआ है साइन ए। अब साइन ए के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैंने बताया था कि जहां पे थीटा होता है ठीक उसके सामने जो साइड होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। और साइन का वैल्यू मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे 7 दिया है और हाइपोटेनियस क्या है 25 है। जब साइन निकल गया तो ऐसे ही हमारा किसका हो जाएगा कासे का वैल्यू जो होता है, मैंने फार्मूला बताया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कास ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या है 24 और 24 अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 25। क्लियर हुआ। साइन ए की वैल्यू 7 अपॉन 25, कास ए की वैल्यू 24 अपॉन 25। उसका सेकंड आपका क्वेश्चन दिया हुआ है साइन सी। साइन सी इक्वल टू, देखिए जब साइन सी अगर ये थीटा आपका यहाँ पे आएगा तो थीटा के सामने के जो साइड होता है क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 अपॉन, ऐसे समझ लो जब हम साइन सी का रिस्पेक्ट दिखाएंगे ना तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर ए भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम थीटा जब लेंगे तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनियस आपका AC हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कराएंगे 24 अपॉन 25। क्लियर है। वैसे ही आपका काशी, जब हम काशी की वैल्यू आपको फाइंड आउट कराएंगे तो काशी ये है ना, तो यहाँ पे बेस आपका क्या हो जाएगा बेस आपका BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू आपका 7 है और AC की वैल्यू आपका 25 है। तो इस तरीके से यहाँ लिखेंगे आप कॉट R। कॉट R का मतलब क्या होता है, जैसे कॉट R ये लिख रहा है ना, तो कॉट R का फार्मूला होता है आपको मैंने बताया था 10 का रिवर्स। तो यहाँ कॉट R की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो 10R होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 10 का उल्टा कॉट होता है तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 12। यहाँ लिखेंगे हेंस tan P माइनस कॉट R इक्वल टू 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एंड tan A क्या दिया हुआ sin A इक्वल टू 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A एंड tan A। तो सबसे पहले
पहले मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन में कि जब कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का देता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। जैसे यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ आप ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे बी हो जाएगा आपका, और यहाँ पे सी हो जाएगा। बी जो होगा आपका हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया था कि बी के सामने साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू जो होती है, क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे साइन थीटा, साइन ए की वैल्यू जो दिया है 3/4, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, 3 है, और हाइपोटेनियस क्या है, 4 है। साइन 3/4 क्या दिया हुआ है, 3/4, साइन थीटा इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू किसकी निकालनी है, बेस की। तो हम यहाँ पे आपको अप्लाई कराएंगे कौन सा फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे बाय प्रिंसिपल या बाय थ्योरम, बाय थ्योरम लगाएंगे। फार्मूला होता है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का वैल्यू आपका 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू AB, AB का मतलब ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा। तो AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट में 7। क्या लिखेंगे डायरेक्ट हमारा रूट का 7। तो यहाँ AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 7। देखिए अब वैल्यू किसका निकालना है, cos A का। तो डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर दीजिएगा, cos A इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी √7/3। यहाँ क्या हो जाएगा, √7/3। और उसके बाद tan A दिया हुआ है, तो tan A की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, और बेस आपका क्या है, √7 है। तो इस तरीके से हमारा दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। डायरेक्ट हमारा cos A इक्वल टू √7/3, tan A इक्वल टू 3/√7, ठीक है। ऐसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि 15 cot A इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। तो डायरेक्ट है यहाँ पे राइट कराएंगे cot A इक्वल टू 8/15। इसके बाद क्या कराएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाएंगे, सिंपल टर्म में यहाँ A लिखेंगे, यहाँ पे B होगा, और यहाँ पे C हो जाएगा। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया, बार बार एक ही बात बोलेंगे कि जैसे ही जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस, जहाँ थीटा होगा उसके सामने परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस। तो काट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा फार्मूला क्या बनता है, देखिए इसके अकॉर्डिंग अब हमारा थर्ड्स वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का वैल्यू क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। जब सॉल्व कराएंगे तो 8 का आ जाएगा 64, और 15 का आ जाएगा 225। तो ये हो जाएगा आपका 289 और 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ हमारा वैल्यू आ जाएगा AC इक्वल टू 17। तो यहाँ क्या रखेंगे दोस्तों, 17। जैसे आपका 3 साइड का वैल्यू मिल गया, बस आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। डायरेक्ट लिखिए साइन A की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 15/70। उसके बाद सेक है, सेक A का वैल्यू क्या होता है, कास का उल्टा, और कास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये आ जाएगा आपका 17/8 और 15/70। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होता है। 5 दिया, इफ सेक थीटा इक्वल टू 13/12, देन फाइंड द RT रेशियो। देखिए यहाँ T रेशियो लिखा है ना। अब मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री था, उसमें कि T रेशियो का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। जब भी आपके सामने T रेशियो आएगा तो समझिएगा कि 6 वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा क्या वैल्यू आपका दिया हुआ है। गिवन दैट ये आपको दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, एक आपका राइट एंगल बनाना पड़ेगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और यहाँ से डायरेक्ट हम करेंगे ABC। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री,
और ये हो जाएगा आपका थीटा। आइए दोस्तों, ये क्या दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो आपको मैंने बताया था कि जो सेक की वैल्यू होती है, क्या होती है, सेक का जो वैल्यू होता है, कास की जो वैल्यू होती है क्या होती है, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान बेस। तो हाइपोटेनियस आपका 13 दिया है, बेस आपका 12 दिया है, और यहाँ पे बीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट लिखेंगे आप बाई प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, पाइथागोरस प्रिंसिपल या पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्ट आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का वैल्यू आपका दिया है 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप BC का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो ये हो जाएगा आपका 25। तो BC का वैल्यू हम क्या लेंगे, 25 यानी 5 का स्क्वायर होता है। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, BC की वैल्यू आपको 5 हो गई। समझ में आया। हम दोबारा बताते हैं, देखिए जब भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में टी रेशियो पूछेगा, तो टी रेशियो का मतलब होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ये 6 आपका इंपॉर्टेंट रेशियो है जो ट्रिग्नोमेट्री का मेन बेस बोले जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग पूरा ट्रिग्नोमेट्री मूव करती है, ठीक है। और सेक की वैल्यू दिया है, सेक का वैल्यू सेक थीटा इक्वल टू 13/12 राइट कर लेंगे। इसका होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, फार्मूला टर्न करेंगे, उसके बाद यहाँ पे राइट करेंगे कॉस की क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो यहाँ आपको निकल जाएगा BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब इसके बाद बस रख दीजिए, यहाँ सिंपल है, यहाँ रखेंगे साइन थीटा, यहाँ थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनियस, तो यहाँ रखेंगे 5/13। याद रखिएगा जब आपको साइन मिल गया तो कोसेक आपको मिल गया। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। जैसे ही आपको यहाँ पे कॉस मिल जाएगा, कॉस का मतलब क्या, बेस अपान हाइपोटेनियस। यहाँ लिखेंगे बेस अपान हाइपोटेनियस, तो ठीक है आपको सेक मिल जाएगा। तो आप लिख देंगे 13/12। जैसे यहाँ पे 10 आपको मिलेगा बेस अपान हाइपोटेनियस, तो ठीक वैसे ही दोस्त आपको मिल जाएगा कॉट। यानी कहने का मतलब क्या, आप एक को ढूंढेंगे, एक आपका सिंपल थ्रेड से आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो प्लस माइनस, प्लस ढूंढे माइनस ऑटोमेटिक भाग के आएगा। वैसे ही आपका 2 इवेंट हुए हैं ना, किसी एक इवेंट में 2 का होना कंपलसरी होता है। जैसे HCl है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो क्लोरीन नेगेटिव है, ठीक है।